हेलो एवरीवन, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रीतिया धाना और फिर आज से मैं एक न्यू सीरीज के साथ में आई हूँ। हमने जो टीचिंग एग्जाम्स है पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए हमने कुछ सीरीज स्टार्ट की थी, जिन सीरीज में हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको इंक्लूड किया था। तो अभी तक ये सीरीज चल रही है। उसके बाद हम सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक्स हैं, वैसे तो जो भी हम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश है वो जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और हर जो जहां जहां भी पीजीटी टीजीटी जो बायोलॉजी के एग्जाम्स है वहां से हमने टॉपिक्स जो क्वेश्चन है उनको कलेक्ट किया है और सीरीज को बनाया। ठीक, तो हमारी कोशिश पूरी है कि जितने भी क्वेश्चंस हो इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम कितनी बार ये इसकी डेट को पोस्टपोन किया गया है। ये एग्जाम तो पक्का होगा, एग्जाम होना है तो हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। ठीक है, देखिए ये जो अभी हमारी क्लासेस चल रही थी एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में चल रही थी। ठीक, लेकिन अभी हमने अपना एक न्यू चैनल बनाया है, बायो मेंटोर विद डॉक्टर प्रीति अधाना। अभी भी जितनी भी बायो की क्लासेस होंगी वो सभी उसी न्यू चैनल पे होंगी, वहीं पे क्लासेस चलेंगी, वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज है स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक। कितने अमीनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक है, जिनकी रिंग में जो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। देखिए जो अमीनो एसिड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पोलर, नॉन पोलर, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड या रिंग जैसे कि एरोमेटिक रिंग। तो इसमें पूछा है कि ऐसे कितने अमीनो एसिड्स हैं जो क्या है एरोमेटिक रिंग जिनके पे पाए जाती है। देखिए हम जब पढ़ते हैं सेपरेट्स, तो जो फिनाइल एलानिन एलानिन है या फिर टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन, उसमें हम एरोमेटिक रिंग पढ़ते हैं। लेकिन हिस्टिडीन बेबस उसको चार्ज की वजह से सेपरेट आर्जिनिन और लाइसिन के साथ रख दिया गया। तो हमारे कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन। ठीक, नंबर एक। नंबर दो है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफैन। तीसरा है हमारा टायरोसिन, टायरोसिन। और फोर्थ है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो ये हमारे चार अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो क्या है, जिनकी जो साइड चेन में एरोमेटिक रिंग एड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, चार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए लिस्ट वन है जिसमें क्या दिया हुआ है, कुछ डिस्कवरीज दी हुई हैं। उसके बाद है जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं लिस्ट सेकंड में। देखिए फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था ये टैमिन और जो बाल्टीमोर थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक, ये एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका क्या हो गया, फोर्थ। जो डबल हेलिक्स डीएनए हम जब पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो वॉटसन एंड क्रिक थे जिन्होंने प्रपोज किया था 1953 में। कब किया था? 1953 में। जो डीएनए है उसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, और उन्होंने अपने जो मॉडल को प्रपोज करने के लिए, इस पे काम करने के लिए जो रोजालिन फ्रैंकलिन थे, उनकी जो एक्सरे रिफ्लेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें इन्वॉल्व हुए थे। ठीक, तो हमारा जो डबल हेलिक्स है ये किसका हुआ? क्रिक, वॉटसन और क्रिक थे। एक ओपेरॉन मॉडल जो दिया था डीएनए का, ओपेरॉन मॉडल जो दिया था, ये दिया था जैकब मोनार्ड ने। किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था। और टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, इसको एलानिन आरएनए भी बोल लेते थे। जो सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस भी पता की थी, वो किसने की थी? वो की थी हॉले ने। ठीक, रॉबर्ट हॉले थे, इन्होंने सबसे पहले जो एलानिन टीआरएनए थी, इसकी एक न्यूक्लियोटाइड की सबसे पहले जो बेस्ड है, आके जाके हम जेनेटिक कोड पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। एक ही है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट। जो नीचे कुछ मैच दिए हुए हैं, इनमें से देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट या फिर मैचिंग वर्ड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें एक का पता होगा और हम सभी को मैच कर लेंगे, लेकिन अभी क्या होता है एग्जाम्स में दो दो तीन तीन सेम सेम हो जाते हैं, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ग्लैंड्स दी हुई है, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें मेल, या फिर दिया हुआ है पार्थेलिन ग्लैंड या फीमेल, सी दिया हुआ है टाइसन ग्लैंड या फीमेल, या फिर दिया हुआ है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए जो ये होती है बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स होती है मेल में ही पाई जाती है, फोरस्किन में प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है, जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस सिक्रेट करती है। ये करेक्ट है। जो बार्थोलिन ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, ये फीमेल्स में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है।
टायसन जो ग्लैंड है ये किसमें मिलती है? ये मेल में मिलती है, मेल की फोरस्किन में मिलती है। तो ये वाला जो ऑप्शन मैच हो गया, ये क्या होता है? रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी क्या है? रॉन्ग। डी भी करेक्ट है। पाराथ्रल जो ग्लैंड है ये फीमेल में ही मिलती है, वेजाइनल पोर्शन में मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट। ये इनकरेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दो कॉलम दी हुई है, उसमें हमको चूज करना है करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करने हैं। इसमें फर्स्ट दिया है कॉर्न, स्टिल्ट रूट, फाइलॉइड्स, ऑफसेट या कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। देखिए जो कॉर्न होता है ये क्या होता है? ये अंडरग्राउंड वो होता है, स्टेम होता है। ये जिस टाइम पे जो सीड है जो किसी में डोरमेंसी कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। तो जो कॉर्न होता है किसमें मिलता है? एमोर्फो फैलस में मिलता है। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट क्या होती है? जैसे कि आपने देखा होगा जो शुगर केन या जी इमेज में प्रेजेंट शुगर केन की जो जो लोअर नोड्स होती हैं, जो लोअर नोड्स होती है, देखिए शुगर केन जो होता है उसमें जो लोअर नोड्स जो होती हैं ये इनसे बनता है। ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है, एक तरीके से सपोर्टिव होती है जो स्टिल्ट रूट होती है। ये जो लोअर नोड है कौन सी होती है? लोअर, लोअर नोड्स ये इनसे निकलती हैं। तो ये क्या करती है? प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करती है। तो जो स्टिल्ट नोड होती है ये जीमेज या फिर शुगर केन में प्रेजेंट होती है। तो हमारा बी का ऑप्शन क्या हो गया? जीमेज। ठीक। फाइलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए फाइलॉइड्स होते हैं जो प्लांट होता है उसके पिट्यूल्स जो होते हैं, प्लांट होता है स्टेम हो गया, पिट्यूल्स होता है, आगे जाके क्या हो जाती है? लिप्स बन जाती है। ठीक। क्या बन जाती है? लिप्स बन जाती है। तो पिट्यूल्स हो जाते हैं, कभी कभी वहां से क्या बनने लग जाती है? लीव्स बनने लग जाती है। तो उससे क्या होता है? जो ट्रू लीफ होती है, ट्रू लीफ होती है प्लांट की, वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। लेकिन ये क्या एज ए लीफ दिखाई देते हैं। जो पिट्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? पिट्यूल्स, जो पिट्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक। तो इसका क्या हो गया? जो फाइलॉइड्स हो गए, देखिए किसमें मिलता है? पार्किसोनिया या फिर अफ्रीकन जो कैंसिया होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट में क्या होता है? जैसे कि किसी भी जो प्रोजेनी होती है, जो डॉटर सेल्स होती है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है। जेनेटिक बेस पे बिल्कुल अपने पेरेंट के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जैसे स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, उससे क्या हो गया? न्यू प्रोजेनी जेनेटिक उसके थ्रू कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होती है? प्रोड्यूस कराई जाती हैं। तो क्या होती है? डॉटर सेल बिल्कुल अपनी मदर सेल के क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। तो इसमें क्या आ गया? ऑफसेट में क्या हो गया? पिस्टिया। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट क्या होती है? जैसे कि हम अनियन में देखते हैं, प्याज में देखते हैं, क्या होती है? इस तरीके की रूट्स होती हैं अनियन में। ठीक है। इस तरह की क्या होती है? रूट्स होती हैं। तो ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होती है जो क्या करती है? जो प्लांट को क्या सोइल के अंदर को डेप्थ में ले जाने के लिए प्रेशराइज करती है। तो ये किसमें मिलती है? एलियम या फिर हम क्या कह सकते हैं? प्याज यानी कि ऑनियन में प्रेजेंट रहती है। तो ए का हमारा हो गया, ए का बी, ए का ए का हो गया सेकंड। ठीक। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्सुपियल मैमल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। जो इसमें कुछ इवोल्यूशन की सीरीज दी हुई है। तो इसमें पूछा है जो मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं, जब मार्सुपियल आता है तो सबसे पहले जो एनिमल्स जो हमारे कंगारू हमारे माइंड में आता है तो वो क्या करता है? वो एक पाउच बना होता है उसके। तो जब भी कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उसको दिखता है तो अपने जो बेबी होता है उसको क्या करता है? वो उस पाउच में सेफ रख लेता है। ठीक है। तो वो किस चीज का इनमें से इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है इनमें से किसका एग्जाम्पल है? देखिए एक है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक है अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक। तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनको एक ही एनवायरमेंट में रहते हुए वो वहां के कैरेक्टर्स को क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। वहां के कैरेक्टर्स उनमें धीरे 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 क्या हो जाते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं वहां के। जैसे कि डॉल्फिन और शार्क दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन दोनों क्या अच्छे से तैरती हैं। जो शार्क है वो फिशेज में अलग आती है, लेकिन जो डॉल्फिन है वो मैमल्स में आती है। ठीक है। और कौन सी क्या होती है? वो विविपेरस है। ठीक। तो क्या है कि वो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही एनवायरमेंट में रहने के लिए उनको वहां पे सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर वो कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छे से होते हैं। तो जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं
वो उनके अंदर यही वाला है, जो सेम इवोल्यूशन का ये शो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं डाइवर्जेंट की बात करूं, डाइवर्जेंट में क्या है? डाइवर्जेंट में है कि जो डिफरेंट स्पीसीज है, तो सेम स्पीसीज, लेकिन क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। जैसे कि बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं और इंसेक्ट्स के जो पर होते हैं, सेम है, उड़ते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हमारा करेक्ट होता है। कौन सा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, एग्जाम्पल है इनका। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनिमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर एक्सट्रीमाइट्स, इट इज रिलेटेड टू। जो ठंडे जलवायु में रहने वाले जो जानवर हैं, उनके अंग छोटे हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, एक है एलन्स रूल, एक है बर्गमैन रूल्स, एक है गॉस प्रिंसिपल, एक है स्टोगर का नियम। देखिए, जो एलन्स थे, इन्होंने बताया था कि जहाँ पे ठंडे इलाकों में जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके जो ऑर्गन्स, उनके जो अंग है, वो छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितना सरफेस एरिया छोटा होगा, उतनी ही कम ठंड लगेगी, और जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा ठंड लगेगी। तो इन्होंने ये रूल दिया था। लेकिन जो बर्गमैन थे, इन्होंने क्या रूल दिया था कि जो ठंडे इलाके में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनका जो बॉडी साइज होता है वो बड़ा होता। इन्होंने ऑर्गन्स, अंग को नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि जो बॉडी का साइज होगा वो कैसा होगा? वो बड़ा होगा। तो ये इनसे डिपेंड नहीं है। गोस का क्या है? गोस ने जो एक प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर एक ही एनवायरमेंट में सेम स्पीसीज हैं, तो उनको अपने फूड के लिए क्या करनी होगी? फाइट करनी होगी। तो कंपटीशन होता है जब एक ही जो निशे होती है, जो एक ही फूड कहते हैं अवेलेबिलिटी होती है, या फिर चॉइस होती है, वो सेम होती है, तो उससे क्या होता है कि फाइट ज्यादा बढ़ जाती है, तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्होंने किसने दिया था? गोस ने दिया था। जो स्टेगर का रूल है, ये अलग है। ठीक, तो इसमें जो हमारा एलेंस का रूल है, ये फिट होता है। इन्होंने ही बोला था कि जो ठंडे इलाके में उनके जो अंग होते हैं, वो एनिमल्स के वो छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कॉज्ड बाय। जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड जो फीवर होता है, इसमें क्या होता है? इस फीवर में बॉडी पे स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड रेड कलर के, होल बॉडी पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, और रेड रेड क्या आ जाते हैं? स्पॉट आ जाते हैं। एक है चैल्माइडिया, या फिर रिकेट्सिया, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज, या माइकोप्लाज्मा। देखिए, जो रिकेट्सिया होता है, रिकेट्सिया बैक्टीरिया से क्या होती है? जो टिक होती है, इन्फेक्टेड होती है। अगर वो ह्यूमन को काट ले, पिंच कर दे, तो उससे क्या होता है? मतलब काट ले, उससे उसको ये फीवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ए है हिपोकैम्पस, पेट्रोमाइजोन, बोनेलिया, फायरो फायरोनोसोमा, या फिर है एंटीनोडाइट्स। ठीक है, तो जो हिपोकैम्पस होता है, ये क्या होता है? समुद्री घोड़ा है, सी हॉर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये एक फिश है। ठीक, जो पेट्रोमाइजोन है, लैम्प्रिक बोलते हैं फिश, या जोलेस फिश होती है, तो किस में आती है? एग्नेथा क्लास में आती है। ठीक, तो पेट्रोमाइजोन का क्या है? एग्नेथा। जो बोनेलिया है, बोनेलिया बोल दें, या फिर इसको बोल दें स्पून वॉर्म बोल दें, ये किस में आती है? ये एनालिड्स में आती है। तो बोनेलिया क्या होती है? स्पून वॉर्म भी बोल देते, कभी कभी कॉमन नेम से भी आ जाता है, स्पून वॉर्म भी के नाम से। ठीक है, सेकंड है फायरोनोसोमा। ये क्या है? ये एक तरीके का रेप्टाइल्स है, जो लिजर्ट है, उन्हीं की क्लास में आता है। तो ठीक है, तो फाइनोसोमा किस में आता है? रेप्टाइल्स में। जो एप्टेनोडाइट्स है, ये क्या है? जो पेंगुइन है, उनकी क्लास है, उनको कहते हैं। तो ये किस में आता है? बर्ड्स में। तो हमारा सेकंड ए का सेकंड है, और बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ, और सी का है फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का है थर्ड। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हम देखें, यहाँ पे सेम सेम आ रहे, तीन तीन चार चार ऑप्शन भी सेम होते, तो वहां पे हम कभी कभी होता है कि दो पता हो, तीन पता हो, तो तीन तीन चार चार भी सेम होते, तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट होता है चूज करना। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस एंड पेयर्ड एंडोडर्मिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। देखिए, किस में मिलते हैं? टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। तो इसमें टेरिडोफाइट्स कौन से? सिलेजिनेला और इक्विसिटम, इन दोनों में ही मिलती है। जो ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस, और पेयर जो एंडोडर्मिस के ऊपर भी एक और लेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
माइरोसाइन ग्लैंड्स एंड गाइनोबेसिक स्टाइल आर फीचर्स ऑफ, ये किसके हैं? देखिए, जो माइरोसिन पहले पता कर लेते हैं कि जो माइरोसिन जो ग्लैंड है क्या करती है, ये क्या करती है, जिस टाइम जो पेड़ होता है उसमें कोई कट लग जाता है तो ये एक एंजाइम रिलीज करती है। कौन सा रिलीज करती है? माइरोसाइनेज रिलीज करती है। वो क्या करता है कि जो ग्लूको साइनेज होता है उसको, जो टॉक्सिक है उसको रिलीज करती है, उसको हील करने के लिए एक तरीके से जो प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, तो ये किससे मिलता है? जो ब्रेसिकेसी होती है और लेबिकेट दोनों में ये प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज बीन यूज्ड रेडियो आइसोटोपिक स्टडीज ऑफ आर रुबेन एंड कॉमेन। ठीक है, रुबेन और कॉमेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या था, ऑक्सीजन 18 लिया था, उससे क्या उन्होंने जो कोरेला लिया था। ठीक है, उन्होंने चेक किया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है कि वाटर से होती है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जिस टाइम पे वाटर स्प्लाइट होता है तो उस टाइम उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि CO2 से। ठीक है, तो उन्होंने इसमें कौन सी जो एल्गा था उसको यूज किया था, तो वो था क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिक्सिया? मिलते हैं कितने कौन से मिलते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो डी सी क्या हो गया? गलत। डी क्या है? अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर राइजोड्स, ये सही है। ठीक है, मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड राइजोड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। देखिए, जो टेरिडोफाइट्स है वो ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दे आर एम्ब्रियोफाइट है, बिल्कुल दोनों में क्या मिलता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। दे आर आर्किगोनिएट्स, बिल्कुल आर्किगोनिया मिलती है इनमें, फ्लास्क से फीमेल पार्ट मिलता है। सी है दे आर ट्रैकियर्स। देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रैकिया नहीं मिलते, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उनमें ट्रैकिया मिलती है उनको। ठीक है, तो डी क्या है हमारा? दे आर क्रिप्टोगाम्स, बिल्कुल दोनों क्रिप्टोगाम्स हैं, उनके अंदर फ्लोवर और सीड तो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटी मलेरियल ड्रग हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है टेक्सस, बी है अल्ट्रेमेजन, या सी है सिंकोना, या बोथ, बी और सी। देखिए, जो सिंकोना का प्लांट होता है इसकी छाल से जो कुनैन होती है वो मिलती है। ठीक है, तो जो ये एंटी मलेरियन क्या है? ड्रग है। टेक्सस क्या है? ये एंटी कैंसर ड्रग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लार्वा दिए गए हैं, एक तरफ फाइलम दिए गए हैं। तो है बर्ड नेस्ट मॉस। ये क्या है? ये पोरिफेरा में जो एम्फीब्लास्टुला होता है उसको उसको बोलते हैं। ठीक, ये है एक तरीके से जो उनके कॉमन नेम है। ठीक, बी है कॉर्ड मोस, ये किसको कहते हैं? फ्यूनेरिया को। वोल्फ अगर मोस की बात करें, ये क्या है? लेथेरिया वुल्पाइन। आइरिस मोस ये है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो ऑप्शन नंबर ए का है, एक का थर्ड, एक का थर्ड हो गया, बी का है फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज नॉट करेक्ट? ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर है फ्लोवर, फ्लोवर कलर इनहेरिटेंस इन मिराबलिस इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे कि मेंडल ने रेड और व्हाइट कलर का फ्लावर में क्रॉस कराया था, जिसमें रेड क्या था? रेड था उसके अंदर डोमिनेंट। रेड क्या था? रेड डोमिनेंट। ठीक है, और उसमें व्हाइट क्या था? व्हाइट था उसके अंदर रिसेसिव। ठीक, तो जब इनका क्रॉस कराया तो कौन सा मिलना था? रेड मिलना चाहिए था। ठीक, क्यों? क्योंकि रेड डोमिनेंट था। लेकिन क्या होता है उसमें जो फ्लोवर मिलता है वो क्या होता है? पिंक होता है। तो ये क्या था? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था। ऐसे इसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी है सिकल सेल एनीमिया
इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिल्कुल गलत। जो सिकल सेल एनीमिया है वो पॉइंट म्यूटेशन का वो है, जिसमें हम हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, और उससे जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स की भी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल सिकल सेफ में आ जाती है। तो क्या होता है कि जो ग्लूटामेट था, ग्लूटामेट वो किससे हो जाता है, वेलिन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो सिर्फ एक अमीनो एसिड्स का होता है, तो उसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, ना कि फ्रेम शिफ्ट। सी है सेल कॉइलिंग इन स्नेल इज एग्जांपल ऑफ मैटरनल, ये सही है। थैलेमीशिया इज अ क्वांटिटेटिव एनीमिया, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इनकरेक्ट इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, देखिए नॉन ओवरलैपिंग होता है, बिल्कुल सही है। एम्बिगुअस, ये गलत है। देखिए एक कोडोन सिर्फ जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या, एक क्या एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है, तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है, गलत होती है। बाकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, और स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्क आउट द ओड वंस, इनमें से ओड वन कौन सा है। देखिए ए है मोर्फिफॉर्म्स कॉनिडिया, बिल्कुल सही, अल्टरनेरिया में मिलती है। लेटरल कॉन्जुलेशन, कॉन्जुलेशन यूलोथ्रिक्स नहीं, ये सिलेजिनेला में मिलता है, तो यही गलत है। बाकी प्लेटी डिस्क ये इक्विसिटम में होती है, या फिर विंग्ड कोलन ग्रेन्स ये पाइनस में होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट मिसमैच ऑप्शन, इनमें से मिसमैच ऑप्शन कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना है। ए है इंडियन रबर, तो फिस्कस इलास्टिका बिल्कुल सही है। क्लो साइजिनियम एरोमेटिकम, बीसी है ब्लैक पेपर, पाइपर बिटल नहीं नहीं नहीं, पाइपर बिटल नहीं होता है, पाइपर नाइगर होता है, तो ये वाला गलत है। ठीक, तो डी है सेफ्रॉन या फिर क्रोकस सटाइवा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इनमें से कौन से हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होते, या फिर मतलब जो इनमें से कौन सा, सॉरी, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन से नहीं होते। फर्स्ट है जिगंटिज्म, बी है एक्रोमेगली, या सी है मिडगेट्स, या डी है मिक्सोडेमा। देखिए जो मिक्सोडेमा है ये पिट्यूटरी से नहीं, ये थायराइड से होता है। ठीक है, तो थायराइड के हार्मोन से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत है। 21 है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ C3 प्लांट, इनमें से C3 प्लांट का कौन सा फीचर नहीं है। आ, ए है रुबिस्को एंजाइम, देखो रुबिस्को एंजाइम होता है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, फिक्स करता है, उसके फिक्सेशन के लिए, ये सही है। पेप्केज एंजाइम, क्रंच एनाटोमी, ये जो पेप्केज एंजाइम है ये C4 प्लांट से मिलता है। ठीक, ऑप्शन बी सी भी क्या है, गलत है, तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्यूडोस्लोम इज ऑब्जर्व इन, स्यूडोस्लोम क्या होती है, ट्रूस्लोम नहीं होती, मतलब डर्मल सेल्स क्या लेयर से क्या होती है, अटैच नहीं होती, तो ये क्या होती है, ट्रूस्लोम नहीं है, ये नॉट ट्रूस्लोम। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सकेरिस में प्रेजेंट होती है, और देखिए एंटीडोन में स्यूडोस्लोम, इसमें एक्सकेरिस में क्या होती है, सिलोमेट होते हैं। एंटीडोन जो होते हैं ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और जो लोआ लोआ है इसमें ये भी सिलोमेट होते हैं। साइजोस्टोमा भी स्यूडोसिलोमेट होते हैं, वाउचेरिया भी सिलोमेट होते हैं। तो सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, करेक्ट है। जो वाउचेरिया है और जो एंटीडोन है ये सिलोमेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, ए है प्रोक्सिमल
convoluted tubule reabsorption of water and electrolytes, बिल्कुल सही है। बी है हेंसले लूप मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, ये भी सही है। सी है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर, ठीक, ये भी सही है। बी है कलेक्टिंग डक्ट मेंटेनेंस ऑफ पीएच प्लस, नहीं, ये वाटर की पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को नहीं मेंटेन करता। ऑप्शन नंबर टी क्या है, इसने पूछा है करेक्टली मैच्ड है, तो हमारा ए बी सी क्या है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो ऐसा कौन सा पेयर है जो कि मैच नहीं है। ए है एंजाइना, इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, जब हार्ट में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो पाती तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, एंजाइना। या फिर है एम्फीसेमा, एल्वियोलर डैमेज, जो एल्वियोलाई सेल्स होती है उनका डैमेज, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीसेमा। सी है अस्थमा, इन्फ्लामेशन, अस्थमा में क्या इन्फ्लामेशन। डी है क्रिटिनिज्म हाइपर थायरॉइड्स, देखिए जो क्रिटिनिज्म है ये हाइपर से नहीं हाइपो, हाइपोथाइम, किससे, हाइपो, हाइपो थायरॉइड से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक, जो सेक्स है वो वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड से डिटरमाइन करता है, ठीक है। बी है 22 प्लस XX इज फीमेल एंड 22 प्लस XY इज मेल, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे 22 होते हैं, हमारे जो 44 क्या होते हैं, 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हमारे अगर 23rd के क्या होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है 22 ऑटोसोम होते हैं, बाकी क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें 20 क्या है, ऑप्शन नंबर सी 21 प्लस एक्सएस इज फीमेल एंड 21 प्लस XY इज मेल, ये गलत है, क्योंकि जो पेयर होता है वो हमारा जो जो हमारे ऑटोसोम होते हैं 22 होते हैं, ठीक। डी है 22 प्लस X0 इज फीमेल एंड 22, ये गलत है, ये तो टर्नर जो सिंड्रोम है उसका एग्जाम, उसका एक कहते हैं उसको डिनोट करता है, ना कि क्रोमोसोम को। तो हमारा इन्होंने बोला है करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो हमारा ए बी सी, ठीक, ए बी, हाँ ओनली हमारे दो सही हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होता है, करेक्ट होता है। देखिए आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आज की जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन था। कोशिश की थी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कलेक्ट किया जाए, ठीक, और एक सीरीज बनाई। तो आई होप आपको ये, मुझे लगता है कि जो भी आपने तैयारी की होगी तो उसमें आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए या फिर आपको कुछ और टॉपिक समझने हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, थैंक यू।